हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइस, हमने जैसे कि टॉपिक स्टार्ट किया था अपना नीडल स्टिक इंजरी, उसकी ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बाकी की चीजें एक्सप्लेन करी हुई हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक रहता है मैनेजमेंट ऑफ नीडल स्टिक इंजरी, कि हमें उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उससे डील करना है अगर हमें नीडल स्टिक इंजरी हो जाए। ओके, सबसे पहले ये होता है कि हमें पैनिक बिल्कुल भी नहीं होता है। पैनिक मीन्स हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर हम घबराएंगे तो उससे चीजें और वर्स्ट होती है, ठीक नहीं होंगी। ठीक है, तो हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अपनी फिंगर को हमने मुंह में नहीं डालना है, जिससे कि हम बचपन में करते थे। ठीक है, बचपन वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है हॉस्पिटल में। ठीक है, क्योंकि बचपन में हम क्या करते थे कि हमें जरा भी इंजरी हो जाती थी कहीं भी फिंगर में, तो हम जल्दी से उसको मुंह में डाल देते थे और उसका ब्लड स्क्वीज करते थे। राइट, सबने किया होगा ऐसे। तो यहाँ पे हम नर्सिंग में हमें बिल्कुल भी ये चीज नहीं करनी है। ये हॉस्पिटल में कोई भी स्टाफ है, चाहे नर्स है, चाहे हाउस कीपिंग है, चाहे डॉक्टर है, किसी को भी ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है, बचपन वाला। राइट, तो देखो, मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया हुआ कि कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है, नॉर्मल चेकअप के लिए भी आता है, तो वो उसको आपने इन्फेक्टेड ही कंसिडर करना है अनटिल अनलेस उसके इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, उसके वायरल मार्कर्स ना हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट आपने पैनिक नहीं, पहले तो आपने पैनिक नहीं होना है, फिंगर को अपने माउथ पे नहीं डालना है, उसके ब्लड को स्क्वीज नहीं करना है अपने माउथ में। देन हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि टैप वाटर में, रनिंग वाटर में हमें क्या करना है, उस वुंड को क्लीन करना है और उसकी सराउंडिंग स्किन को हमने सोप या वाटर से क्लीन करना है, चलते हुए पानी में। ठीक है, आपका टैप चल रहा है, उस पानी में आपने उसको क्लीन करना है। ठीक है, और जो ब्लड है उसको आपने स्क्वीज कर देना है उसमें। राइट, नेक्स्ट आपने उसको स्क्रब नहीं करना है, मलना बिल्कुल भी नहीं है। अपने जहां भी आपको टिप में लगा है, कहीं भी लगा, तो उसको मलना बिल्कुल भी नहीं है। अपने कोई एंटीसेप्टिक, कोई एंटीबायोटिक जो है आपने उस बूंद में यूज करनी है। ठीक है, अगर इस केस में अगर आपकी आईज या फिर आपका माउथ जो है वो इन्वॉल्व होता है, तो उसमें भी आपने क्या करना है, बहुत सारे पानी से आपने उसको वॉश आउट करना है। राइट, ठीक है, अब देखो, ये तो आपने अपनी सेफ्टी कर ली। नेक्स्ट आपकी सबसे बड़ी सेफ्टी आती है कि आपने इस प्रोसेस के बारे में, इस इंसिडेंस के बारे में आपने अपने सुपरवाइजर या अपनी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, आपने इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करना है, इसको आपने लाइटली नहीं लेना है कि यार कोई बात नहीं, ठीक है, होगी मेरे को इंजरी, कोई बात नहीं, ज्यादा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मेरे को हो जाएगा तो देखेंगे। बट नहीं, आपने इसके बारे में इन्फॉर्म करना है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि आपने नीडल स्टिक इंजरी होने ही नहीं देनी है अपने आप को। ठीक है, आपको जो भी मैंने पीछे की वीडियोस आप देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया कि हम उससे कैसे बच सकते हैं नीडल स्टिक इंजरी से। ठीक है, तो आपने सेफ्टी पहले अपनी रखनी है। ठीक है, अगर इनकेस आपको फिर भी हो जाती है, क्योंकि देखो हम कई बार जल्दी में काम करते हैं या कुछ भी चीज हो जाए तो मतलब हो जाती है कई बार। ठीक है, लेकिन उसमें आपको ये सारा प्रोसेस करना है। ठीक है, आपने अपने सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर दिया, देन आपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट और जो भी मतलब इन्फेक्शियस डिसीज फिजिशियन होता है उसको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप आता है आपका कि आपने इन्वेस्टिगेशंस करवानी है अपनी और उस पेशेंट की। मान लो अगर पेशेंट आपका हॉस्पिटल से चला गया है, ठीक है, तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर होता है, आपने उसको बुलाना है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, अपनी भी करवानी है। इन केस उस इन्वेस्टिगेशन आपकी कुछ नहीं आता, नॉर्मल होती है, ठीक है, तो आपने 6 मंथ्स के बाद अपने ब्लड सैंपल्स फिर से रिपीट करवाने हैं। ठीक है, और देन फिर 1 ईयर के बाद आप फिर से एक बार रिपीट करवा सकते हो, डेट्स इट। ठीक है, तो आपने इस चीज से ऐसे डील करना है। नीडल स्टिक इंजरी को आपने अगर हो जाती है तो किस तरह से डील करना है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा है या फिर कोई इसमें प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप मुझे प्लीज पूछ सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस वीडियो को आप प्लीज लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं आपको नर्सिंग के जो भी टॉपिक्स रहेंगे मैं आपको उसके बारे में अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूंगी। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको मतलब स्टडी करना है, आपको अच्छे से जाना है, उसके नोट्स चाहिए, तो मैंने पहले भी आपको बोला हुआ कि मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर दो। ओके, ओके गाइज, बाय बाय।